नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे डिवोर्स के बारे में। आखिर डिवोर्स कैसे किया जाता है और ये जो डिवोर्स है ये कौन से लॉ में, कौन से आइन में लिखा गया है डिवोर्स के बारे में, इस बारे में हम लोग पूरा चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए। ये जो मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं, पारिवारिक जो केसेस होते हैं, इनके लिए अपने अपने धर्म के हिसाब से अपने अपने लॉ होते हैं। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हो गया हिंदू के लिए, और शरीयत कानून हो गया मुस्लिम्स के लिए, और एक लॉ है जो कि मुस्लिम या फिर हिंदू दोनों को एप्लीकेबल होता है, वो हो गया स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसमें मैरिज या फिर डिवोर्स के बारे में लिखा गया है। तो ये जो मैरिज को लेकर या फिर डिवोर्स को लेकर जो लॉ है, हिंदू मैरिज एक्ट या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट, इनमें क्या है, दो प्रकार के डिवोर्स के बारे में बोला गया है। एक हो गया कॉन्टेस्टेड डिवोर्स, जिसमें केस फाइल करके कॉन्टेस्ट करना होता है, और एक हो गया म्यूचुअल डिवोर्स, जिसमें दोनों पार्टी जैसे हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर आके एक पिटीशन फाइल करते हैं डिवोर्स के लिए। तो ये दो प्रकार के डिवोर्स होते हैं। अभी हम लोग पहले चर्चा करेंगे जो कॉन्टेस्ट डिवोर्स है उसके बारे में। कॉन्टेस्ट डिवोर्स क्या है? अगर किसी एक पार्टी को अगर डिवोर्स चाहिए होता है किसी कारण से, उनको अगर दूसरे पार्टी के साथ, जैसे अगर वाइफ को डिवोर्स चाहिए, उनको हस्बैंड के साथ अगर नहीं रहना है, तो फिर वो एक पिटीशन फाइल कर सकती है डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में। लेकिन वो पिटीशन फाइल करने के समय उनको ग्राउंड देना पड़ेगा कि उनको डिवोर्स क्यों चाहिए। डिवोर्स होने के लिए बहुत सारे ग्राउंड दिए गए हैं हिंदू मैरिज एक्ट या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट में, कि वो ग्राउंड अगर फुलफिल होते हैं तो फिर डिवोर्स दिया जा सकता है। तो वो ग्राउंड क्या क्या है? क्रुएल्टी हो गया एक ग्राउंड, एडल्टरी या फिर डिजर्शन। क्रुएल्टी मतलब अगर हस्बैंड अगर वाइफ को मारपीट करते हैं या फिर वाइफ की तरफ से कुछ अगर क्रुएल्टी होता है तो फिर एक ग्राउंड हो सकता है डिवोर्स के लिए। और डिजर्शन अगर बिना कारण अगर किसी एक पार्टी को, जैसे हस्बैंड ने अगर वाइफ को घर से निकाल दिया हो और 2 साल से अगर वो लोग सेपरेटली रह रहे हैं, तो फिर वो भी एक ग्राउंड हो सकता है डिवोर्स के लिए। और उसके बाद हो गया एडल्ट्री। अगर कोई एक पार्टी, हस्बैंड ने वाइफ अगर उनके अलावा अगर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अगर सेक्सुअल रिलेशन अगर रखते हैं, तो फिर ये भी एक ग्राउंड होता है डिवोर्स के लिए। इस तरीके के बहुत सारे ग्राउंड दिए गए हैं एक्ट में। तो ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड को आधार में लेकर, ग्राउंड को लिखकर अपना जो पिटीशन है, कॉन्टेस्ट पिटीशन, वो कोई भी एक पार्टी, हस्बैंड या फिर वाइफ, कोर्ट में फाइल कर सकती है। उसके बाद कोर्ट में फाइल करने के बाद जो भी फाइल करता है उसके अपोजिट पार्टी जो होते हैं, उनको कोर्ट से नोटिस जाता है, समन जाता है, और वो समन मिलने के बाद वो जो अपोजिट पार्टी है वो आके उस केस को अगर कॉन्टेस्ट करते हैं, लड़ते हैं, तो फिर वो केस बाद में ट्रायल में चला जाता है, ट्रायल होता है। उसके बाद जो फाइनल जो जजमेंट होता है वो कोर्ट पास करती है। अगर जो ग्राउंड दिए गए थे डिवोर्स के लिए, वो अगर कोर्ट को अगर सेटिस्फैक्टरी अगर लगता है, तो फिर कोर्ट डिवोर्स अलाउ कर देती है। और अगर कोर्ट से जो जजमेंट पास किया गया है वो अगर पसंद नहीं आता है किसी पार्टी को, तो फिर उसके अगेंस्ट में अपील फाइल किया जा सकता है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक भी ये केस जा सकता है। उसके बाद हो गया म्यूचुअल डिवोर्स। म्यूचुअल डिवोर्स क्या होता है? दोनों पार्टी, हस्बैंड एंड वाइफ, मिलकर जॉइंटली एक पिटीशन फाइल करते हैं। फाइल करके क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करने के बाद जो कोर्ट है वो हस्बैंड एंड वाइफ को 6 महीने का टाइम देती है। 6 महीने में उन लोगों का जो डिवोर्स का डिसीजन है वो चेंज भी हो सकता है, इसलिए 6 महीने का टाइम दिया जाता है। और कोर्ट ट्राई करती है कि उन लोगों का जो डिवोर्स है वो ना हो, वो फिर से एक हो जाए, रियूनियन हो जाए। तो ये जो 6 महीने का टाइम है वो देती है। उसके बाद अगर 6 महीने के बाद भी अगर अपना उन लोगों का जो डिसीजन है वो सेम रहा डिवोर्स के लिए, अगर वो लोग रेडी रहे, तो फिर डिवोर्स अलाउ कर देती है कोर्ट। तो ये जो म्यूचुअल डिवोर्स है ये बहुत ही कम समय के अंदर खत्म हो जाता है केस। लेकिन जो कॉन्टेस्ट पिटीशन है उसका समय बोला नहीं जा सकता है कितने दिन तक ये केस चलेगा। लेकिन म्यूचुअल डिवोर्स से ज्यादा दिन तक चलता है कॉन्टेस्टेड पिटीशन। म्यूचुअल डिवोर्स में 6 महीने का टाइम भी, उसको भी घटाने के लिए प्रोविजंस है। अगर वो जो मैरिज है वो रियूनियन होने का कोई भी अगर चांस नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर 6 महीने से पहले भी ये जो म्यूचुअल डिवोर्स है ये हो सकता है। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि डिवोर्स करने के लिए जो इजियर जो वे है, जो आसान तरीका है, वो है म्यूचुअल डिवोर्स। कॉन्टेस्ट डिवोर्स में क्या होता है, समय ज्यादा लगता है और ज्यादा परेशानी भी होता है। लेकिन जो म्यूचुअल डिवोर्स है उसमें परेशानी कम होता है और समय भी कम लगता है। तो मेरा ये एडवाइस है कि आप लोग डिवोर्स, मेरे हिसाब से डिवोर्स तो कभी ना करें। अगर आपका जो मैरिज है वो नहीं चल रहा है, तो फिर आप थोड़ा समय लें, उसको रियूनियन करें। अगर नहीं होता है, कुछ भी अगर पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर म्यूचुअल डिवोर्स के लिए जाए, ना कि कॉन्टेस्ट डिवोर्स के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो फिर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।